अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहले ये समझेंगे क्या चार्ज क्वांटाइज है। पहले समझते हैं भाई क्वांटाइज का मीनिंग क्या होता है। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज कब होगा। जैसे एक एग्जांपल जब समझाते हैं आपको, ये मान लीजिए दुनिया में जितना भी मास है, जितना भी ऑब्जेक्ट है, सबका मास अगर सेम हो, मतलब कि ये पेन मेरे पास है, इसका भी मास 5 kg होना चाहिए, मेरा भी मास 5 kg होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड का मास 5 kg होना चाहिए। अगर दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है सबका मास अगर 5 kg होगा, सेम होगा, तो हम उसे बोलेंगे भाई मास है क्वांटाइज। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं होता है, मास अलग अलग होता है। ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो अलग होता है। मान लीजिए अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg, तो दूसरा ऑब्जेक्ट, अगर 2 ऑब्जेक्ट लेंगे तो भाई 2 को 5 kg का लेना पड़ेगा। अगर 3 ऑब्जेक्ट लेंगे, 3 को 5 kg का लेना पड़ेगा। अगर 4 ऑब्जेक्ट लेंगे तो 4 को 5 kg का लेना पड़ेगा। 5 kg के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु अगर 5 kg का पाया जा रहा हो, फिक्स अमाउंट का पाया जा रहा हो, उसका मीनिंग होता है, उसको कहते हैं क्वांटाइज, उसे कहते हैं क्वांटाइज। अगर दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर फिक्स अमाउंट में पाया जा रहा हो, उसे कहते हैं भाई, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं वो क्वांटिटी क्वांटाइज है। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं होता है। यहां पर देखिए भाई, एक मास लेना होगा तो 1 × 5, अगर 2 मास लेना होगा तो 2 × 5, 3 मास लेना होगा तो 3 × 5, अगर 4 मास लेना पड़ेगा तो 4 × 5। ये आप देख रहे हो, ये इंटीग्रल मल्टीपल है ना, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल है ना भाई, मास का इंटीग्रल मल्टीपल है। अगर मास फिक्स अमाउंट में पाया जा रहा हो तो मास भी क्वांटाइज हो जाता, लेकिन मास क्वांटाइज नहीं है, ठीक है। आप समझते हैं भाई चार्ज क्वांटाइज कैसे है। देखिए अगर ये बॉडी है मेरे पास, इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा सकते हैं भाई। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर निकालेंगे, चार्ज हो जाएगा मेरे पास 1e। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज आ जाएगा 2e। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज क्या आएगा, 3e आ जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4e हो जाएगा। क्या हम इस बॉडी से 1.2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि मास में हम समझा रहे थे कि मास जो होता है, अगर मास दुनिया में फिक्स अमाउंट का ही पाया जा रहा हो तो एक बॉडी, एक मास, एक ऑब्जेक्ट 5 kg का, क्या मेरे पास 2.5 kg का मास आ सकता था? नहीं आ सकता था ना भाई। या तो 5, या तो 10, या तो 15। वही 15 कैसे? 3 को अगर ऑब्जेक्ट को मिलाते तब जाके 15 kg होता है। वैसे ही अगर एक बॉडी से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 1.3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ये क्या होगा भाई, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? बोलो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ये इंटीजर होगा, ये वाला इंटीजर होगा, ठीक है। ये 1.2, 1.3, 1.4 नहीं हो सकता है। इसीलिए चार्ज क्वांटाइज है। चार्ज क्या है? क्वांटाइज। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो मतलब क्वांटिटी जिससे अगर बॉडी से निकाल रहे हैं, अगर चार्ज किसी बॉडी से निकालेंगे, वो इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, 4। ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए इसे लिख देते हैं। जैसे आप एक और सवाल बच्चों के माइंड में आता है, सर 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, 3 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 1 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये तो 1.6 तो आ गया। ये कैसे इंटीग्रल हुआ भाई? चार्ज हो सकता है 1.6 में। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास दुनिया में सिर्फ 2.5 ही kg का मास हो तो दूसरा मास क्या होगा? 2 को 2.5 लेंगे, 2 को 2.5 ले सकते हैं, ठीक है। तब जाके 5 kg बनेगा, तब जाके क्या 5 kg बनेगा। लेकिन ये जो 2.5 kg, ये भी तो 1 × 2.5, ये क्या होगा भाई? 2 × 2.5, 2 × 2.5। मतलब कि अगर हमको 3 चाहिए तो 3 × 2.5 होगा।
मास तो 2.5, ये तो आपका फ्रैक्शन में आ सकता है, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपका इंटीजर होना चाहिए। अगर ये 1.56 है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सबसे छोटा चार्ज है ना। और मेरा यहाँ पे ये 2 इंटू 1.6, ठीक है, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यहाँ पर भी आप -19 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन जो मल्टीपल हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। किसका? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। भाई सबसे छोटा ही चार्ज तो 1.6 है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे सबसे छोटा मास अगर 2.5 होगा तो इसमें हमारा गलती क्या है, वो 5 भी हो सकता है, 2.5, तो वो फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन उसका मल्टीपल जो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ये इंटीजर होना चाहिए। अब लगता है भाई समझ में आ गया होगा आपको। इतना आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा। तो चार्ज क्या भाई? चार्ज क्या है? क्वांटाइज है। चार्ज क्या है? क्वांटाइज है, ठीक है। तो लिख लीजिए, चार्ज डेवलप ऑन एनी बॉडी इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन and electron transfer always integral multiple of electronic चार्ज। जो चार्ज जो डेवलप होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। जैसे कि 1e या तो 2e या फिर 3e, इस तरीके से चार्ज को हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ne, तो फॉर्मूला क्या होगा चार्ज का, क्वांटाइजेशन क्या होगा, प्लस q = प्लस माइनस ne। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, q = प्लस माइनस ne, यही आपका क्वांटाइजेशन है। भाई समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है भाई? चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या है? कंजर्व है। चार्ज इज कंजर्व। पहले ये समझेंगे भाई कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है भाई कोई चीज अगर पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई मास कंजर्व है। मास क्या है? कंजर्व है। केमिकल रिएक्शन से पहले जो मास होगा, केमिकल रिएक्शन के बाद जो मास होगा, दोनों बराबर होगा। मास चेंज नहीं होता है ना केमिकल रिएक्शन। यहां पर भी जब हम लोग बात करेंगे चार्ज कंजर्व है, तो चार्ज भी है ना, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज भी हमारा कंजर्व है। एग्जांपल से समझाते हैं आपको। एक मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम है भाई, ठीक है। यहां पे 10 कूलम का चार्ज है। अगर हम इसको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज -2 कूलम का चार्ज इसको देंगे तो क्या होगा, यहां पे चार्ज जो 10 कूलम का चार्ज पहले था, इसमें -2 कूलम का चार्ज दिया गया, तो 10 कूलम का चार्ज अपना कुछ असर कम कर देगा। कितना आ जाएगा भाई? 8 कूलम का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा है भाई चार्ज तो यहां पे नष्ट हो गया, चार्ज तो डिस्ट्रॉयड हो गया। चार्ज डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ। ये चार्ज पहले 10 कूलम का था, -2 कूलम देने से ये अपना असर थोड़ा कम कर दिया। अगर आप यहां से फिर से अगर माइनस से, है ना, -2 कूलम का चार्ज बाहर निकालोगे, जैसे यहां से -2 कूलम बाहर चार्ज निकालेंगे, फिर से ये बॉडी 10 कूलम का बन जाएगा। फिर से ये बॉडी क्या बन जाएगा? 10 कूलम का बन जाएगा। तो इससे पता चला बॉडी में चार्ज जब हम लोग देते हैं तो वो बॉडी क्या करता है, चार्ज को अपना चार्ज जो उस बॉडी के अंदर है वो अपना थोड़ा सा अपना असर कम कर देता है। चार्ज खत्म नहीं होता है, चार्ज अपना असर कम करता है। लेकिन जब वहां से उस बॉडी से वही चार्ज बाहर निकालेंगे, उतना ही चार्ज होगा जो पहले था, है ना। चार्ज क्या भाई? कंजर्व है। जैसे कि एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी को भी हम लोग, है ना, डिस्ट्रॉयड और कुछ नया डिस्ट्रॉयड और ये नहीं कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएट, और एनर्जी को भी हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते। एनर्जी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है, वैसे चार्ज भी होता है। तो चार्ज क्या है? चार्ज कंजर्व है।
इस बात को आप लिख लीजिए, चार्ज क्या है भाई, कंजर्व है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but it can transfer from one body to other body। चार्ज भी कंजर्व होता है, जैसे मास कंजर्व है, जैसे एनर्जी कंजर्व है, वैसे ही चार्ज भी कंजर्व है। ठीक है।